मात्रक यानी यूनिट। तो मात्रक यानी यूनिट से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, किसके लिए पूछा है, विभवांतर के लिए पूछा है। और विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है, एसआई इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट होता है। तो एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट का प्रतीक क्या होता है, वी होता है। वोल्ट का प्रतीक क्या होता है, वी होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, वी कौन से ऑप्शन में है, यहां पे ए ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो विभवांतर, विभवांतर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट होती है। और वोल्ट का प्रतीक क्या होता है, वी होता है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यानी इनमें से कौन सी शक्ति, शक्ति का मतलब क्या हो गया, तो शक्ति का मतलब होता है पावर। तो पावर की यूनिट इनमें से नहीं है। तो देखो, जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या फिर वाट। तो यहां पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, किलोवाट घंटा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है भाई। ठीक है, और इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति की इकाई नहीं है, मना कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, किलोवाट घंटा। तो देखो, शक्ति इकाई यहां पे है वाट, बिल्कुल सही है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है, अश्व शक्ति, यानी एचपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में है जूल प्रति सेकंड। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, तीनों शक्ति की इकाई है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, या फिर 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होती है। तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना, 6 जूल होते हैं। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट हावर। ठीक है, तो 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किसके लिए पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा के लिए पूछा है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की जो इकाई है, देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, किलोवाट। तो किलोवाट यहां पे नहीं होगा, यानी हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए पूछा है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट। तो किलोवाट नहीं होती है। कैलोरी यहां पे सही है, जूल भी सही है, और वाट सेकंड ये भी सही है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई तो कैलोरी, जूल और वाट सेकंड तीनों सही है। तो यहां पे ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, मना कर रहा है भाई। तो किलोवाट यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एस आई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एस आई इकाई जो होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर होती है। ओम मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा यहां पे सही होगा। अब देखो, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे बराबर में क्या होगा? तो बराबर में बताओ क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा यहां पे प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? आर हो गया। तो आर बराबर क्या होता है? वी बटा क्या होता है? आई होता है, ठीक है। अब यहां पे जो आर है यानी जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। बराबर वी, वी का मतलब क्या होता है? विभव, ठीक है। तो यहां पे विभव का क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। उसके बाद में यहां पे है आई यानी करंट, तो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिरोध। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिरोध यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें लगाया गया तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहां पे दूसरा पॉइंट देखो, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर यानी V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यानी I हो तो चालक का प्रतिरोध यानी R क्या होगा भाई? 1 ओम, 1 ओम होगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध के लिए पूछा है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। तो ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा?
ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे बी ऑप्शन है कुलाम। कुलाम जो है ये किसका होता है, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है, यानी चार्ज का इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है, क्यू होता है। उसके बाद में यहां पे डी ऑप्शन क्या है, वोल्ट। अब वोल्ट देखो, एक होता है विभव, उसके बाद एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो तीनों की जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद में यहां पे है एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है ये किसका होता है, करंट का होता है, यानी करंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, धारा का। ठीक है, तो चार ऑप्शन थे, चारों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और चारों का ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की जो इकाई होती है, आवर्धन की देखो कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। तो यहां पे है सेमी नहीं होती है, डायोप्टर नहीं होती है, न्यूटन भी नहीं होती है। सी ऑप्शन है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ए ऑप्शन है यहां पे न्यूटन। तो न्यूटन नहीं होता है। न्यूटन जो है ये किसका होता है, ये होता है बल का। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जूल किसका होता है, जूल होता है, देखो एक तो होता है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। एक होता है अपने पास में ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बी ऑप्शन है कैलोरी, कैलोरी, और उसके बाद में है यहां पे वाट। वाट जो है ये किसका होता है भाई, शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। किसका होता है, शक्ति का। शक्ति के लिए पूछा है, देखो विद्युत शक्ति, तो शक्ति का यहां पे वाट बिल्कुल हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन क्या है, कैलोरी। तो कैलोरी जो है ये भी किसका होता है, ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे कैलोरी, ये भी ऊर्जा का होता है। और यहाँ पे देखो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो विद्युत शक्ति के लिए पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वाट। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित स्थानांतरित या खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की समता, लेंस की समता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, यानी डायोप्टर हमारे कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है, मीटर। तो मीटर जो होता है ये किसका होता है भाई, लंबाई का। किसका होता है, लंबाई का।
जूल किसका होता है? तो जूल होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि एक तो होता है कार्य और एक होता है अपने पास में ऊर्जा। दोनों का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में यहां पे है न्यूटन, तो न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर, यानी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का, तो यहां पे है कैलोरी। कैलोरी किसका होगा? तो यहां पे हो जाएगा ऊर्जा का। उसके बाद में वाट, वाट किसका होता है? शक्ति का, यानी पावर का। उसके बाद में है जूल। जूल किसका होता है? तो जूल होता है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो होता है ये विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का, तो यानी हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, और इसको हम किलो वाट घंटा यानी हवर, KWH। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। यह क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सोल्व किया था। ठीक है, तो ओम मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ठीक है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की, चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है? कैलोरी। कैलोरी जो है ऊर्जा व उष्मा की क्या होती है? सीजीएस इकाई होती है। ऊर्जा व उष्मा की सीजीएस, सीजीएस इकाई। उसके बाद में यहां पे है न्यूटन। न्यूटन जो है ये किसका होता है? बल का, बल का मात्रक होता है। एक सेकंड में, बल का मात्रक होता है। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और ये होता है एसआई मात्रक। क्या होता है? एसआई मात्रक, यानी बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर जो है ये किसका होता है? वो ये होता है करंट का, यानी धारा का। अब धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है, और ये होता है एसआई मात्रक। क्या होता है? एसआई मात्रक। उसके बाद में यहां पे है ओम। ओम जो है ये किसका होता है? प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो ए ऑप्शन यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? कैलोरी।
ठीक है। तो कैलोरी जो है ऊर्जा व उष्मा की कौन सी इकाई है? सीजीएस, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो न्यूटन है ये एसआई इकाई है, एम्पियर भी एसआई इकाई है और ओम भी एसआई इकाई है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलोरी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम होता है। मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? किसके लिए पूछा है? त्वरण के लिए पूछा है। देखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका मात्रक क्या होता है? अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद में राशि कौन सी होती है? त्वरण जो है कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो देखो यहां पे प्रतीक में अपने को बताना है तो मीटर का हो जाएगा मीटर, उसके बाद में प्रति सेकंड का एस स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी हमारा ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? किसके लिए पूछा है? विद्युत प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे वाट। वाट किसका होता है? पावर का होता है, यानी शक्ति का होता है। शक्ति का होता है। यहां पे है सी ऑप्शन कूलाम। कूलाम जो है ये किसका होता है? आवेश का होता है। उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है? न्यूटन। ये किसका होता है? ये होता है बल का। किसका होता है? बल का होता है। तो प्रतिरोध के लिए पूछा था, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बेकुरल होती है। बेकुरल यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो रेडियोधर्मिता के लिए पूछा है, तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? बेकुरल होती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई, तो भार देखो, भार और एक होता है बल। दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एक होता अपने पास में लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? एम होता है। उसके बाद में एक होता है द्रव्यमान।
द्रव्यमान यानी इसका क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम यानी इसका प्रति क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। उसके बाद में होता है समय। समय का मात्रक या समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। सेकंड का हो जाएगा एस। उसके बाद में है विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। प्रतीक ए हो जाएगा। उसके बाद में होता है ताप यानी तापमान। तापमान का हो जाएगा यहां पे केल्विन। और प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद में होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, सी डी। और उसके बाद में होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। प्रतीक भी इसका क्या होता है, मोल ही होता है। ठीक है। अब ये सभी क्या है, ये सभी है मूल मात्रक। क्या है, मूल मात्रक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है यहां पे मैंने आपको बता दिया है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अब अभी हमने यहां पे देखो सोल्व किया था, मैंने आपको डिटेल से बताया था। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना। अब देखो किसके लिए पूछा है, क्वेश्चन में देखो कि किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कैंडेला, देखो यहां पे है कैंडेला। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। अब देखो ज्योति तीव्रता बताओ हमारे कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब देखो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वेग होता है। द्रव्यमान क्या होता है, गुणा वेग होता है। उसके बाद में इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो प्रतीक से दिया है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो किसी वस्तु किसी वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का
उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? वोल्ट। वोल्ट का मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक होता अपने पास में, देखो विभव होता है, उसके बाद में एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल। तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में यहां पे सी ऑप्शन क्या है? केल्विन। केल्विन जो है ये किसका होता है? ताप का होता है, यानी तापमान का होता है। उसके बाद में कूलाम, ये किसका होता है भाई? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। किलोग्राम, किलोग्राम जो ये किसका होता है? द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? विद्युत आवेश, आवेश के लिए पूछा यानी चार्ज। तो विद्युत आवेश का यहां पे देख सकते हो क्या होगा? कूलाम, यानी बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की। दूरी हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46, 9.46 गुणा 10 की घात कितना? 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो आपको बताना पारसेक। कौन सी होती है? पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर कितना होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और बराबर में मीटर कितना होगा? तो 3.08 गुणा यहां पे कितना? 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। तो प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दूरी। तो दूरी यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था, पूरा डिटेल से मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। प्रतिरोध की ऐसा इकाई है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब देखो ए ऑप्शन यहां है, यहां पे कूलम्ब। कूलम्ब जो है ये किसका होता है? आवेश का। जूल ये हो जाएगा कार्य या ऊर्जा या उष्मा। ठीक है, उसके बाद में है ओम, ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। और यही क्वेश्चन में पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद में है न्यूटन, तो ये किसका हो जाएगा? बल। बल या फिर भार। भार के लिए पूछे चाहे बल के लिए पूछे, तो दोनों का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम होती है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ओम यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहां पे है विभवांतर। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और धारा, धारा का क्या होता है? एम्पियर। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बताना है कि इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। अब देखो, किसी पिंड पर किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो, बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल द्वारा किया गया कार्य, अब कार्य का मतलब क्या हो गया? तो कार्य का मतलब हो गया W। क्या हो गया? W हो गया। तो W बराबर बल, अब बल का मतलब क्या हो गया? F हो गया। ठीक है, इनटू
बल की दिशा में इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई दूरी यानी डी। ठीक है, अब देखो कार्य की इकाई, अब कार्य की इकाई जो है न्यूटन मीटर। अब देखो यहां पे है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद में है दूरी, दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पे कार्य का जो मात्रक तो न्यूटन मीटर या जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो न्यूटन मीटर, जूल और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो डी ऑप्शन में है जूल, तो यहां पे कार्य का सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर ये भी कार्य का सही हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी सही हो जाएगा। अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है, ये होता है बल का। किसका होता है ये होता है बल का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो ये किसका है भाई, बल का हो जाएगा। तो यानी ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये किसका होता है, कार्य का। ये भी किसका होता है, कार्य का। और ये भी किसका होता है, कार्य का। ठीक है, बाकी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बल की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है। डायोप्टर हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, किसके लिए पूछा है, रेडियोधर्मी। अब रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी, क्या होगा भाई, क्यूरी होगा। यहां पे क्यूरी यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब यहां पे है वाट, ये किसका हो जाएगा भाई, शक्ति का। किसका होगा, शक्ति का होगा। एम्पियर ये किसका होगा, धारा का हो जाएगा। उसके बाद में पास्कल ये किसका हो जाएगा भाई, दाब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दाब का। क्यूरी यानी हमारे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई होती है वाट। क्या होती है, वाट होती है। वाट हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ए ऑप्शन क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर जो है ये किसका हो जाएगा भाई, धारा का हो जाएगा यानी करंट का हो जाएगा। उसके बाद में केल्विन किसका हो जाएगा, तापमान का। किसका हो जाएगा, तापमान का। वोल्ट किसका हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा विभव का, या किसका हो जाएगा, विभवांतर का।
या फिर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि की ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को किस में मापते हैं? ध्वनि को किस में मापते हैं भाई? डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल हमारे ए ही ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्या है? ओम। ओम जो है ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। हर्ट्ज ये किसकी हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी की, यानी जिसको बोलते हैं अपन आवर्ती। तो आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट का मैंने आपको बता दिया, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। ठीक है, तीनों की जो इकाई होती है क्या होती है? वोल्ट ही होती है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए इनमें से किसका? तो डेसिबल का। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए पूछा है, तो अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो ध्वनि प्रदूषण यानी हो जाएगा हमारा डेसिबल। डेसिबल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है? वाट। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का होता है। हर्ट्ज ये किसका हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? आवर्ती। उसके बाद में है पास्कल। पास्कल जो होता है किसका हो जाएगा? दाब का हो जाएगा। ठीक है, और डेसिबल यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? अब प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? देखो न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का तो कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, कोई मात्रक नहीं। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो यहां पे है ऊर्जा। ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग नहीं होगा, उसके बाद में बल भी नहीं होगा, और शक्ति भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ऊर्जा, ऊर्जा और एक होता है कार्य। दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में यहां पे है वेग। वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर
मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। बल, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति, तो शक्ति का यहां पे क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और डब्लू क्या होता है, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो शक्ति, शक्ति नहीं होगा भाई। कार्य, कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्य की इकाई या फिर कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद में एक होता है ऊर्जा, तो ऊर्जा की भी इकाई क्या होती है, ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल ही होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में सी ऑप्शन यहां पे क्या है, न्यूटन। न्यूटन जो है ये किसका हो जाएगा, बल का। बल का ऐसा ही मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद में है जूल। जूल किसका होता है, कार्य का होता है, या फिर ऊर्जा का होता है, या फिर उष्मा का होता है। ठीक है, तीनों का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। पास्कल, पास्कल हो जाएगा भाई दाब का। किसका हो जाएगा, दाब का हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। ठीक है, अब शक्ति बराबर क्या होता है, देखो तो शक्ति बराबर, शक्ति बराबर, शक्ति का मतलब क्या हो गया, पी हो गया। क्या हो गया, पी। तो पी बराबर क्या होता है, डब्लू बटा क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब ए ऑप्शन क्या है, यहां पे देखो घनत्व। घनत्व क्या होता है, देखो तो घनत्व क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में है सापेक्षिक। सापेक्षिक घनत्व, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। उसके बाद में है दाब। दाब का क्या होता है, तो दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। यह क्या होता है, पास्कल होता है। विस्थापन, विस्थापन का होता है मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा सही होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मैंने यहां पे सोल्व कर दिया है। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो किसकी कोई इकाई नहीं है वो क्या है भाई, सापेक्षिक घनत्व, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है, देखो आवेश की, वोल्टेज की, शक्ति की, या ऊर्जा की। आवेश की। ठीक है भाई, किसकी होगी, आवेश की होगी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर सेकंड देखो ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, देखो एक होता है अपने पास में धारा यानी करंट, तो धारा का मतलब क्या हो गया, आई। तो आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है क्यू बटे क्या होता है, टी होता है। अब यहां पे जो आई है इसका मतलब क्या होगा, धारा। क्या होता है, धारा यानी करंट। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज यानी आवेश। ठीक है, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम यानी समय। अब देखो यहां पे जो आवेश है, इस आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है।
क्या होता है, कूलाम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकंड। अब देखो Q बराबर, यानी आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T होता है। अब Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब हो गया आवेश। क्या हो गया, आवेश। I का मतलब क्या हो गया, बराबर I का मतलब क्या हो गया, धारा, इंटू T का मतलब क्या हो गया, समय, यानी टाइम। अब आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम। बराबर धारा का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर, इंटू समय का मात्रा क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की। तो यहां पे आवेश, यहां पे देख सकते हो, ये यहां से क्वेश्चन पूछा है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन से हो जाएगा आवेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन यानी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे देखो, गति के लिए तो नहीं करते हैं, एक कंटेनर के लिए भी नहीं करते हैं, आयतन की माप के रूप में बिल्कुल सही होगा, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए नहीं होगा। भाई कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन ही सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक गैलन में कितने लीटर होता है, तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, ओम होती है। क्या होती है, ओम, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में ए ऑप्शन है एम्पियर, तो ये किसका हो जाएगा, धारा का। और वाट ये किसका हो जाएगा, शक्ति का, यानी पावर का। और वोल्ट ये किसका हो जाएगा, देखो विभवांतर, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, ओम, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है, किसके लिए पूछा है, दबाव के लिए पूछा है। चलो देखते हैं कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, और ये देखो जितने बार क्वेश्चन पूछा गया वो सारे यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वालों बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब यानी यहां पे हो जाएगा P। दाब बराबर क्या होता है, तो पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बल यानी F
बटा क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दाब जो है, क्वेश्चन पूछे दाब एक कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, न्यूटन प्रति वर्ग, वर्ग मीटर, या क्या होता है, पास्कल, या क्या होता है, पास्कल होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हमारे सी ऑप्शन में है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले इस पे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है, लाइट ईयर्स नहीं, केल्विन भी नहीं होगा। उसके बाद में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बिल्कुल सही हो जाएगा, और जूल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, माध्य दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, बराबर यानी कितना मीटर होता है, तो 1.495 गुणा 10 की घात कितना, 11 मीटर। 1.495 गुणा 10 की घात कितना, 11 मीटर। ठीक है, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय एक सेकंड, खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा
निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बल की इकाई है। बल की इकाई क्या है? देखो, बल की इकाई जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, और बल की जो अन्य इकाई होती है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां पे देखो, एफ का मतलब क्या होता है? बल। तो बल यानी एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो बल यानी जो एफ की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यानी एम व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी ए के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बल यानी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, ए ऑप्शन क्या है? केल्विन। केल्विन किसका होता है? तापमान का यानी ताप का। ठीक है, पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है दाब का होता है। किसका होता है? दाब का। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट जो है ये किसका होता है भाई? ये हो जाएगा विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक है, तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहां पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? आवर्ती। तो आवर्ती का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। और यहां पे क्या है? टेस्ला। तो टेस्ला नहीं होगा, क्या होगा? वेबर। तो वेबर यहां पे नहीं है, यानी ये गलत है।
तो यहाँ पे सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? कूलाम, तो ये किसका होगा भाई? आवेश का। किसका होगा? आवेश का। बी ऑप्शन क्या है? जूल, तो ये किसका होगा? कार्य का। एक होता है ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन यहां पे सही है। वाट किसका होता है? ये हो जाएगा शक्ति का, यानी पावर का। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? और ये अभी मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर होती है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? फेरड। फेरड जो है ये किसका होता है? वो धारिता का। धारिता का मात्रा क्या होता है? फेरड होता है। पास्कल ये किसका होता है? दाब का। किसका होता है? दाब का होता है। हेनरी, हेनरी किसका होता है? प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व का। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। वाट हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट होती है। जो 1 जूल प्रति सेकंड जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। बराबर होती है। कार्य का मात्रा क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। और 1 जूल बराबर, यानी 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7 अर्घ होते हैं। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्घ? 10⁻7 अर्घ होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो यहां पे
देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। अब देखो यहां पे पूछा है कि जी के मान। अब देखो जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एस आई यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जी के मान की एस आई यूनिट वही है। अब जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का एस आई यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पे देखो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो दाब, देखो दाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने बता दिया, देखो जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमारा दाब यहां पे नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा, त्वरण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका भी यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है भाई, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओम मीटर हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे है एम्पियर, एम्पियर जो है किसका हो जाएगा भाई, धारा का यानी करंट का। उसके बाद में जूल, तो यह हो जाएगा कार्य का या ऊर्जा यानी एनर्जी का। ओम ये किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर होती है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भार की एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर होती है, यानी भार की एसआई इकाई। अब देखो भार की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, भार, और एक होता है बल। अब भार की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की एसआई इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। ठीक है, तो भार की एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है, आवेग नहीं होगा, बल, बल बिल्कुल सही होगा, त्वरण भी नहीं होगा, और द्रव्यमान भी नहीं होगा। ठीक है, तो भार की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। उसके बाद में जो बल की इकाई होती है वो भी क्या होती है, न्यूटन ही होती है। तो भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है, चाल की। देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। उसके बाद में देखो किसी कण या वस्तु द्वारा, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय, एकांक समय में
तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल कहा जाता है। चाल जो है एक कौन सी राशि होती है? तो चाल जो है एक अदिश राशि होती है भाई। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या होती है? तो चाल की होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि देखो यहां पे है दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। प्रति सेकंड का क्या होता है? समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो वेग की यहां पे नहीं होगा। उसके बाद में है गति का भी नहीं होगा, बल का भी नहीं होगा, त्वरण का सही होगा। किसका होगा? त्वरण का। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका होगा? त्वरण का होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब त्वरण जो है एक कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है? जूल प्रति सेकंड। बताओ भाई किसकी होती है? तो ये तो होता है शक्ति। किसका होता है? शक्ति का होता है, यानी P बराबर क्या होता है? W बटा क्या होता है? T होता है। अब जो W होता है, इस W का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में T का मतलब क्या होता है? समय होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति। क्या होगा? शक्ति, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूटन के मापन की इकाई है। न्यूटन किसके मापन की इकाई है? बल की, यानी बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? वाट होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है भाई? ओम होता है। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो वजन और त्वरण की नहीं होगी, वजन और द्रव्यमान का भी नहीं होगा, वजन और बल, वजन और संवेग ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वजन और बल की एसआई इकाई क्या होगी? न्यूटन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट, वोल्ट नहीं होगी। एम्पियर बिल्कुल सही हो जाएगा। कूलाम नहीं होगा और ओम भी नहीं होगा। कूलाम जो है ये किसका होगा? आवेश का। ओम जो है ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका हो जाएगा? धारा का, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। वोल्ट किसका हो जाएगा? तो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का दूसरा मात्रक कौन सा होता है? देखो, तो धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है? समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम।
और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो धारा का एक मात्रक तो होता है एम्पियर, और एम्पियर अगर नहीं मिले कि धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर नहीं मिले तो फिर क्या करना आपको, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था धारा की, तो धारा यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? किसकी एसआई इकाई वोल्ट है भाई, विभवांतर की। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विभवांतर हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है, आवेश की। आवेश यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवेश, विद्युत आवेश। देखो आवेश बोलो चाहे विद्युत विद्युत आवेश बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे है विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। या दूसरा मात्रक कौन सा होता है इसका, कूलाम प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और त्वरण जो है कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि होती है भाई, सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन। हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है? किसकी होगी? तो बल की नहीं होगी, संवेग की भी नहीं होगी भाई, प्रणोद इसकी भी नहीं होगी, दाब की सही हो जाएगी भाई। किसकी होगी, दाब की सही हो जाएगी, क्योंकि दाब बराबर, दाब का मतलब क्या होगा यहाँ पे P, तो दाब बराबर क्या होता है, फरस्ट के लंबवत बल यानी F बटा फर्स्ट का क्षेत्रफल यानी A। तो दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फिर दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा दाब यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भार की एसआई इकाई वही है जो
की एसआई इकाई है भार की। अब भार की क्या होती है, देखो भार की होती है न्यूटन, उसके बाद में दाब की होती है पास्कल, तो दाब नहीं होगा। बल का होता है न्यूटन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भार की क्या होती है, भार क्या होता है न्यूटन, और बल का भी क्या होता है न्यूटन होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, वेग, त्वरण या फिर दूरी। तो समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। तो यहां पे हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, समय। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे समय बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? अब ए ऑप्शन है घनत्व। घनत्व जो है इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या ग्राम प्रति सेमी क्यूब। उसके बाद में आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहां पे यह सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है बल। तो बल का क्या होता है, एक तो होता है न्यूटन, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है संवेग। तो संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? यानी इनमें से वह कौन सी इकाइयां हैं जो समान नहीं होती है? अब ए ऑप्शन है चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब। बिल्कुल सही हो जाएगा, बल और दाब यहां पे सही हो जाएगा। तो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में दाब, दाब का एसआई मात्रक एक तो क्या होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ मीटर की इकाई है, ओ मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे है आवेश। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। प्रतिरोधक इसका हो जाएगा भाई ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मंदता की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है, मंदता की। तो मंदता की क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर
ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। इसे मंदता कहा जाता है। अब मंदता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इनमें से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है? बल और दूरी, बल और दाब, संवेग और बल, कार्य और ऊर्जा। बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किन युग्म की एसआई इकाइयां समान होती है? तो इन दोनों की समान होती है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की होती है एम्पियर होती है। एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। मीटर हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी ये किसका हो जाएगा? द्रव्यमान का। किसका हो जाएगा? द्रव्यमान का। सेकंड ये किसका हो जाएगा भाई? समय का हो जाएगा। हर्ट्ज ये किसका हो जाएगा? आवर्ती। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इनमें से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो लक्स का नहीं करते हैं, टेस्ला का भी नहीं करते हैं। उसके बाद में है मोल। मोल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल भी हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या है? किसके लिए पूछा है? मोल के लिए पूछा है। मोल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? MOL, मोल ही होता है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो KWH यानी किलोवाट घंटा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? जूल। तो जूल नहीं होता है, वोल्ट भी नहीं होता है, एम्पियर सही होगा, और सेकंड भी नहीं होता है। क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड जो है ये किसका मात्रक होता है भाई? धारा का होता है। धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर क्या होता है अपने पास में? आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। तो आवेश बटा समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है।
सेकंड यानी समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड। धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहां पे है मीटर, ये किसका हो जाएगा भाई, लंबाई का। ये किसका हो जाएगा, समय का। और ये किसका हो जाएगा, आवर्ती का। ठीक है, और यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण यानी किस में मापा जाता है, डेसिबल में। डेसिबल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे है एम्पियर। एम्पियर जो है ये किसका हो जाएगा भाई, धारा का। यानी धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। बी ऑप्शन है जूल, तो ये हो जाएगा कार्य या फिर ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है या फिर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ओम यानी ये किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। क्लियर है। तो ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, डेसिबल में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।